नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो नो कॉन्टेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। फिर देखेंगे वो चाहते क्या है, फिर उनका एक्शन क्या रहेगा, अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा, और बाद में एंजल की तरफ से आपके लिए इन 7 दिनों के लिए 1 से लेकर 7 तारीख तक की क्या गाइडेंस रहेगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हैं। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। एरीज यानी मेष राशि, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, वो बंदा करंटली क्या सोच रहा है। द सन के कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, करंटली ये एक मेजर चेंजेस के बारे में सोच रहा है, विक्ट्री के बारे में सोच रहा है, मेजर हैप्पी चेंजेस हो जाए उनके लाइफ में, खुद को हील कर रहा है। या तो ये आपके बच्चों की माता या पिता हो सकता है, या फिर आप हो या बनने वाले हैं। कभी कभी उनको लगता है कि आप जो हो एक इनोसेंट बच्चों की एनर्जी में हो। कभी भी आपको कुछ कहने से आप रूठ जाते हो, आपको मनाना पड़ता है, बात बात में आप रूठ जाते हो, परेशान हो जाते हो। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो ये बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप खुद एक कम एज के बंदा या बंदी हो, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, जिनका भी एनर्जी ये कार्ड कैच कर रहा है वो कम एज के होंगे, 25 के नीचे तो दिखाई दे रहा है। तो ये कभी कभी ये एक एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है कोई एक, ये आपके साथ रिश्ते को जीना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि नई शुरुआत चाहते हैं रिश्ते में, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया भाई, उसे भूल जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। इंतजार भी कर रहा है आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज आ जाए। जब भी आप इनको कोई गुड न्यूज दे दोगे, ये दौड़ के आपके तरफ चले आएंगे और रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। अगर आप इनकी बच्चों की माता या पिता हो, या फिर बनने वाले हो, या फिर ये है, तो भी ये आपको गुड न्यूज देने के बारे में सोच रहा है कि आप खुश हो जाओगे। मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में कुछ मेजर हैप्पी चेंजेस होने वाला है, जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। ये बंदा खुद को हील भी कर रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा या बंदी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। ये हर चीज को एक प्रैक्टिकल वे में देखता है। फाइनेंस हो, रिश्ता हो, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, फिर रिश्ते आना चाहिए। लेकिन आप थोड़ी मैच्योर एनर्जी में रहते हो। आपको हमेशा प्यार के बारे में सोचना है, रिश्ते के बारे में सोचना है। प्रैक्टिकल आप बिल्कुल नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये आपको थोड़ी सी मैच्योर एनर्जी में देखता है। मतलब हर कोई, हर किसी में तो
मैच्योरिटी एक जैसा नहीं होता है ना, बच्चों जैसी एनर्जी में देखता है, अल्लड़पन, जिद करना, चीजों को ना समझना, बात बात पे रूठ जाना। तो ये चाहते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, लेकिन ये जो समझदारी दिखा रहा है, कम से कम आप उसको तो समझो। तो जो भी है, जैसा भी है, आप जैसे भी हो, इनके प्यार में, ये आपसे प्यार भी करते हैं और आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में ये सोच रहा है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, घर परिवार बच्चा फ्यूचर भी देख रहा है। किसी भी कीमत पर आप उनको चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक, ये आपको पाना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, अपने लाइफ में भी खुशी को ये वेलकम करना चाहते हैं आपके जरिए। अभी हम देखेंगे, ये इनकी करंट फीलिंग्स है, ये आपसे क्या चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं कि ये आपसे क्या चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। क्या चाहेगा, जिन जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, वो आपसे चाहेगा क्या। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ये आपसे एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा है कि क्या आप जो उनको इतना इग्नोर कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, कहीं आपने उनको ब्लॉक वगैरह करके रखा है या फिर उन्होंने किया है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो आप, अगर उन्होंने किया है तो आप शायद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, अगर आपने किया है तो आपको उनको खोल देना चाहिए। ये आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहा है, डिसीजन लेने के लिए इंतजार कर रहा है, रिश्ते में आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है। ये चाहते हैं आप उनके हालात को समझो, चीजों को समझो। इनका दिल टूटा हुआ है, किसी और की वजह से आप रिश्ते को खराब ना करो। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि कोई और भी है इस रिश्ते में जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है, आपको गलत सलत समझा रहा है, जिनकी बातों में आके आप रिश्ते को खराब कर रहे हो। ये आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये बहुत सारी बात आपसे करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पूरे जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी बच्चों के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हो गया भाई हो गया, फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। अगर नहीं है, आप लोग लव रिलेशन में हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है, तो भी ये रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी और की इन्फ्लुएंस में आके, किसी और की दबाव में आके आप रिश्ते को खराब ना करो। ऐसा नहीं है कि उनको भी कोई नहीं समझा रहा है, भाई उनको भी लोग समझा रहे हैं कि इससे क्या, तुमको जुड़े रहना है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी नहीं है, लेकिन ये आपके तरफ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, कोई एक्यूरियस जेमिनाई हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ ये खुद क्यों एक्शन नहीं ले रहा है, या फिर ये एक्शन, इनका एक्शन क्या रहेगा। किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, द टावर, ये अपने तरफ से एक्शन लेगा नहीं, क्योंकि ये खुद को रोक के रखेंगे, अपनी इमोशन को ये कंट्रोल करेंगे। ये चाहते हैं कि आपको सच्चाई का पता चले,
ये आपसे प्यार करते हैं, ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपके आंखों के सामने सच्चाई आ जाए कि जो ये कह रहे हैं और जो लोग आपको समझा रहे हैं, जिनके बात सुन के आप रिश्ते को खराब कर रहे हो, कौन सा सही है। ये आपके प्रति बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं, आपकी सुंदरता, या फिर अगर आप मेल हो तो आप हैंडसम हो, इससे इनको बहुत अच्छा लगता है आपको। आप जो अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने मेहनत से आपने जो कुछ भी कमाया, इज्जत, शोहरत, नाम, ये सब कुछ उनको पता है। लेकिन क्या आप अपने समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो या लोगों की बातें सुन रहे हो? जब तक आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक ये अपने तरफ से एक्शन नहीं लेंगे। ये आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करेंगे, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी अरे गहरे नत्थु करे आके आप लोगों के रिश्ते में कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप उनकी बातों से रिश्ते को चलाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा इमैच्योर एनर्जी में रहते हो तो आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, आपको भी सिंसियरली रिश्ते को चलाने के बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए ये बंदा खुद को रोक के रखेगा और ये इंतजार करेगा कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको सच्चाई का पता चल जाए कि जिनके साथ आप रिश्ते में हो, वो बंदा या बंदी आपको कितना प्यार करते हैं, कैसे हैं, आपके बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं, और जो गलत फहमी आप अपने मन में लेके चल रहे हो वो कितना गलत है। इसीलिए इस हफ्ते ये उस कुछ अनहोनी का इंतजार करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों पास आ जाओगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं 1 से लेकर 7 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज। देख लेते हैं 1 से लेकर 7 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आस्क क्यों रहा है एंजल? एंजल आपसे ये कह रहा है कि अगर आप समझ नहीं रहे हो, आपको सही गलत का पहचान नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी एंजल से मदद मांगनी चाहिए। एंजल से मदद आप कैसे पाओगे? आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, चैंटिंग करनी पड़ेगी, योगा करनी पड़ेगी। आप पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताइए, अकेले रहिए, पूरी चीजों को रिकॉल कीजिए। रिश्ते में क्यों परेशानी आया है, किसकी वजह से आया है, कौन कितना जिम्मेदार है, इन सारी चीजों को आपको रिकॉल करना है। और इसकी उपाय ये है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के जरिए आपको अपने सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो आपको जानना है और जिसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।